मुन्ना एक छोटे से गांव में रहने वाला एक बेहद शरारती और चंचल लड़का था। उसकी उम्र लगभग 10 साल की थी, लेकिन उसकी शरारतें किसी बड़े लड़के से कम नहीं थी। गांव के लोग उसे उसकी शरारतों के कारण खूब पहचानते थे और उसकी माँ बाप भी उसकी शरारतों से परेशान थे। लेकिन मुन्ना को अपनी शरारतों का कोई पछतावा नहीं था। उसे हर वक्त कुछ न कुछ नया करने की धुन सवार रहती थी। मुन्ना का घर गांव के सबसे आखिरी छोर पर था, जहां उसकी माँ, पिता और उसकी छोटी बहन रहते थे। उसका पिता किसान था और उसकी माँ घर का सारा काम संभालती थी। मुन्ना की छोटी बहन गुड़िया उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मुन्ना उसे भी अपनी शरारतों से परेशान करता था। कभी उसके बाल खींच देता तो कभी उसकी गुड़िया छुपा देता था। मुन्ना के बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन उसका सबसे करीबी दोस्त था गोपाल। गोपाल भी मुन्ना की तरह शरारती था और दोनों जब एक साथ होते थे तो गांव के लोग हमेशा चौकन्ने रहते थे कि अब क्या नई मुसीबत आने वाली है। दोनों ने मिलकर गांव में बहुत सी ऐसी हरकतें की थी, जिनकी वजह से गांव वाले कई बार उनके माता पिता से शिकायत करने पहुंचे थे। मुन्ना की शरारतों का कोई अंत नहीं था। एक बार उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव के तालाब में नहाने का प्लान बनाया, लेकिन यह सामान्य नहाने का प्लान नहीं था। उसने तालाब के पास एक बड़े से मिट्टी के ढेर को देखा और एक योजना बनाई। मुन्ना और उसके दोस्तों ने उस मिट्टी को तालाब के किनारे लाकर फैला दिया और तालाब के पानी में छलांग लगाते ही मिट्टी का फिसलन तैयार कर दी। अब जो भी तालाब के किनारे आता वह उस मिट्टी की फिसलन में गिर जाता। गांव के बड़े बुजुर्ग इस शरारत से परेशान हो गए और उन्होंने मुन्ना और उसके दोस्तों को पकड़ने की ठानी। मुन्ना को जब यह बात पता चली कि लोग उसकी शिकायत करने आ रहे हैं, तो उसने तुरंत अपने दोस्तों के साथ भागने की योजना बनाई। वह गांव के बड़े पीपल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं छिप गया। गांव के लोग उसे ढूंढते रहे, लेकिन पकड़ नहीं पाए। मुन्ना और उसके दोस्त पेड़ पर बैठ कर हंस रहे थे, लेकिन गांव वालों ने उनकी शिकायत उनके घर वालों से कर दी। मुन्ना के पिता ने उसकी शरारतों से तंग आकर उसे सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अगर तुमने अब कोई शरारत की तो तुम्हें पूरे दिन घर में बंद कर दूंगा। लेकिन मुन्ना की शरारतें कहाँ कम होने वाली थी। एक दिन उसने अपनी माँ की रसोई में जाकर सभी मसालों को इधर उधर कर दिया। मुन्ना ने सारी मिर्ची पाउडर चीनी के डब्बे में डाल दी और चीनी को मिर्ची के डब्बे में डाल दिया। जब माँ ने खाना बनाया तो खाने का स्वाद इतना खराब था कि सभी लोग हंसने लगे। माँ ने गुस्से में मुन्ना को बुलाया और उसकी खूब डांट लगाई। मुन्ना की सबसे बड़ी शरारत तब हुई जब गांव में मेला लगा था। मेले में पूरे गांव के लोग आए हुए थे और हर तरफ रौनक ही रौनक थी। मुन्ना ने सोचा, क्यों न कुछ मजेदार किया जाए। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और एक योजना बनाई। उसने मेले के पास लगे गुब्बारों की दुकान से कुछ गुब्बारे चुरा लिए और उनमें पानी भरकर लोगों के ऊपर फेंकने लग गए। लोग सोचते रहे कि अब बारिश हो रही है, लेकिन असल में यह मुन्ना की शरारत थी। जैसे ही लोगों को इस शरारत का पता चला, वे मुन्ना को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े। मुन्ना अपने दोस्तों के साथ मेले के झूले के पीछे छिप गया। उसने सोचा कि अब वह पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसकी हंसी छिप नहीं सकी और लोग उसे पकड़ ही लिया। मुन्ना की शरारतें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और अब गांव के लोगों का धैर्य भी जवाब दे रहा था। एक दिन गांव के मुखिया ने मुन्ना के माता पिता को बुलाकर कहा, अब बहुत हो गया। मुन्ना की शरारतें गांव के लिए मुसीबत बनती जा रही है। अगर अब ऐसा ही चलता रहा तो उसे गांव से बाहर करना पड़ेगा। मुन्ना के माता पिता को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने मुन्ना को समझाया कि उसकी शरारतें अब मजाक से बढ़कर बन चुकी हैं और अगर वह नहीं सुधरा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मुन्ना को पहली बार यह एहसास हुआ कि उसकी शरारतों से लोग वास्तव में परेशान हो रहे हैं।
उसने सोचा कि अब उसे बदलना चाहिए। उसने अपने माता पिता और गांव वालों से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह किसी को परेशान नहीं करेगा। मुन्ना ने धीरे धीरे अपनी शरारतें कम कर दी। अब वह ज्यादा समय पढ़ाई में बिताने लगा और गांव के दूसरे बच्चों के साथ खेलता। उसने गांव के बुजुर्गों की मदद करना शुरू किया और खेतों में भी अपने पिता का हाथ बटाने लगा। गांव वालों को यह देखकर खुशी हुई कि मुन्ना अब एक समझदार और जिम्मेदार बच्चा बन गया है।